हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सोलर रिव्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं हमें सोलर वाटर पंप अगर रात में चलाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, और 1 HP को चलाने के लिए कितना पैनल लगेगा, कितना बैटरी लगेगा, 2 HP को चलाने के लिए कितना पैनल लगेगा, कितना बैटरी लगेगा, 3 HP को चलाने के लिए कितना पैनल लगेगा, कितना बैटरी लगेगा। जी हाँ, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम तीनों का देखेंगे। 1 HP को चलाने के लिए कितना पैनल, कितना बैटरी लगने वाला है। तो जी हाँ, अगर हम सोलर पैनल से रात में भी चलाना चाहते हैं तो सोलर पैनल से डायरेक्टली तो रात में चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैटरी लगाना पड़ेगा। तो बैटरी लगेगा, देन क्या होगा, हमें बैटरी से रात में मोटर या फिर ये बोल ले कि कोई भी आटा चक्की, कोई भी मोटर चलाना चाहे वो पानी वाला मोटर हो या आटा चक्की वाला मोटर हो, देन वो रात में भी चल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो रात में भी काम करना चाहते हैं कि रात में भी मेरा वर्क होता रहे, उसको पैसे से कोई मतलब है, देन उनके लिए ये सही है आज का वीडियो, तो वो देख सकते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है, टेबल पे आप देख रखोगे 1 HP का अगर कोई मोटर है या फिर पंप है तो उसको चलाने के लिए आपको कितना पैनल या कितना सोलर पैनल का रिक्वायर्ड होगा। तो 1000 वाट का सोलर पैनल का रिक्वायर्ड होगा। अगर आप सिर्फ दिन में चलाना चाहते हो, दिन के लिए आपका 1000 वाट काफ़ी है, मतलब आप एक्स्ट्रा आपको नहीं लगाना है ना, दिन में ही आपका 1000 वाट से पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 1000 वाट का जो पैनल है तो वो आउटपुट कितना देगा। तो वो आउटपुट हार्डली 600 वाट पावर देगा। अब वहाँ 600 मैंने बहुत बोल दिया, 550 वाट ही दे पाता है। कुछ पैनल ऐसे होते हैं जो कि 600 वाट दे देता है, या फिर यहाँ पे पैनल का डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ मैं कि बाईफेशियल, हाफ कट, पॉली, मोनो, यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा पैनल, कोई भी पैनल हो, अगर 600 वाट मैक्सिमम दे रहा है तो आपको 1000 वाट इतने, इसमें से 1 HP का मोटर आसानी से चल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला चीज़ कि 1 HP में कितने वाट मतलब रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब अगर 1 HP का मोटर है तो 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, मतलब 746 वाट जो है वो हो जाते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि एक दिन में कितने घंटे हम यूटिलाइज कर सकते हैं बिना बैटरी के। मतलब दिन में अगर बात करें तो 8 घंटे हार्डली, मतलब 7 से 8 घंटे ही होते हैं अगर एवरेज निकाला जाए तो। यहाँ पे बात गर्मी और ठंडा का नहीं कर रहा, पूरा साल का एवरेज कर रहा हूँ कि 8 घंटे की हम दिन में यूज़ कर सकते हैं बिना बैटरी का। उसके बाद जो हमें बैटरी रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो बैटरी रिक्वायरमेंट होगा तो वो कितने घंटे चलेंगे। तो वो 16 घंटे चलेंगे। 24 घंटे में से अगर 8 घंटे निकाल दे डायरेक्टली सोलर पैनल से चल जाएगा, बाकी का 16 घंटे है वो उस पर बैटरी से हम उसे चलाएंगे। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगा कि हमें 16 घंटे चलाने के लिए कितना पावर चाहिए। तो 16 घंटे चलाने के लिए पावर का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे पावर क्या करना पड़ेगा, 16 गुना करना पड़ेगा हमें 600। तो 600 हम करते हैं तो कितना आ रहा है, 9600 वाट आ जा रहा है। 9600 वाट को हमको रिक्वायरमेंट होगा। तो ये जो 9600 वाट है तो ये हमें कितने देर में हमें चाहिए होगा। तो हमें पूरा इसे करना होगा दिन में ही सोलर पैनल से। सोलर पैनल कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटे। तो 8 यहाँ क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 9600 डिवाइड 8 करेंगे तो हर घंटे कितने वाट चाहिए, 1200 वाट चाहिए। अब 1200 वाट हमें सोलर पैनल से चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बैटरी हमें रिक्वायरमेंट जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का बैटरी लेना होगा और 4 बैटरी लेना होगा। और वो बैटरी जो होगा, एक बैटरी कितने एम्पेयर का, वो 200 एम्पेयर का होगा। अगर तीनों को गुना कर दिया जाए तो कितना आ रहा है, 9600 वाट आ जा रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9600 वाट जो है ये बैटरी से आउटपुट चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं दो चीज़ बोलना चाहूँगा। पहला चीज़ ये कि बैटरी का एफिशिएंसी और बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ये मैंने नहीं इसमें इंक्लूड किया है, मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत लोग को ये डाउट होगा कि यहाँ पे डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कहाँ गया, बैटरी का एफिशिएंसी कहाँ गया। तो यहाँ पे लोड कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम, राउंड फिगर में बात कर रहे हैं, उसका आगे हम बात करेंगे, आपको बताएंगे आगे। ठीक है, जो कि आप डिस्प्ले में देख रखे होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बैटरी कितना रिक्वायर्ड होगा। तो आपको बता ही दिया कि आपको 4 बैटरी लेना होगा और हर बैटरी जो होगा वो 200 एम्पेयर का होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पैनल कितने लगेंगे, मतलब कितने वाट के पैनल लगेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करना कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1 HP को चलाने के लिए डायरेक्टली 1000 वाट हमें चाहिए होगा। तो 1000 वाट हमने साइड कर दिया कि 1000 वाट हमें वहाँ पर देना होगा। अब बाकी का जो रात में चलेगा 16 घंटे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कैलकुलेशन करके आपको निकाला कि 1200 वाट हर घंटे चाहिए हमें। अब 1200 वाट हर घंटे कब मिलेगा, कितने वाट के पैनल लगाने पड़ेंगे हमें, तो 2 किलोवाट के हमें पैनल लगाने पड़ेंगे। 2 किलोवाट का पैनल लगाते हैं तो वो हार्डली आपको 1200 वाट जो है वो दे देगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में दिखा रखा हूँ 2 किलोवाट ये हो गया, 1000 वाट कौन सा हो गया जो कि हम रात दिन में यूज कर रहे थे। 3 किलोवाट तो यहीं पे हो गया, हमने जोड़ दिया। एक और चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेगा, डिस्प्ले में आपको 500 वाट भी दिखेगा। तो 500 वाट हमने क्यों लिया है एक्स्ट्रा, तो 500 वाट इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज और
इफिशियंसी, दो चीज़ जो मैंने मैनेज करके चला है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा 500 वाट यहाँ पे लगा दिया है। हम इसका लोड कैलकुलेशन अगर किया जाए तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, आपको एक वीडियो में बताना, हालांकि बताया हूँ मैं इस टॉपिक पे। मैं लोड कैलकुलेशन के जरिए, इफिशियंसी के जरिए बहुत सारा मैंने वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हो, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा इस चीज़ से रिलेटेड। यहाँ पे हम शॉर्ट में चल रहा था कि हर किसी को समझ में आ जाए ईजिली। इतना लोड कैलकुलेशन अगर करने जाएंगे तो हर कोई कैलकुलेशन कर नहीं पाएगा, इसलिए मैंने राउंड फिगर में यहाँ पे दिया है ताकि हर कोई कैलकुलेशन कर पाए। अब ये 500 वाट अगर हम लगाते हैं पैनल, तो 500 वाट दिन में, मतलब पूरे दिन के टाइम में हमें 2 किलोवाट तो आसानी से जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 किलोवाट जनरेट करके देगा, तो वो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इफिशियंसी वहाँ पे चला जाएगा, इसलिए हमने 5 वाट एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है। आपको भी लगाना है। तो यहाँ पे 1000 वाट, 2000 वाट और 500 वाट जोड़ दिया हमने, कितना हो गया रिक्वायरमेंट 3500 वाट। तो एक एचपी को चलाने के लिए हमें 4 बैटरी चाहिए, हर बैटरी 200 एम्पीयर का होना चाहिए और हमें 3500 वाट का पैनल चाहिए। इससे क्या होगा, 24 घंटे हमारा वाटर पंप चल सकता है। अब बात करते हैं 2 एचपी का। 2 एचपी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो 2 एचपी के लिए वही सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया हूँ मैं। इसमें डबल हो जाएगा सब कुछ, जैसे कि 2 किलोवाट का दिन में लगेगा, फिर हम देख पाएंगे 1200 वाट का जो हमें रिक्वायरमेंट रहेगा आउटपुट पैनल से देगा। फिर 1 एचपी को चलाने के लिए 746 वाट और 2 एचपी के लिए डबल कर हो जाएगा किसका 1492 वाट, ठीक है। तो ये पावर चाहिए इतना का, ठीक है। नेक्स्ट 8 घंटे काम करेंगे, फिर आगे हम देख पाएंगे कि जो रेस्ट टाइम कितना बच गया 16 घंटे। 16 घंटे गुना कर लेते हैं हम 1200 वाट, तो 1200 वाट अगर 1600 का करते हैं, मतलब 16 घंटे करते हैं, तो इतने हमें रिक्वायरमेंट होंगे, मतलब हर घंटे इतने चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए, टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा 9200 वाट आ जा रहा है। तो इतने हमें वाट चाहिए, तो ये कितने देर में चाहिए, तो ये 8 घंटे में, मतलब 8 घंटे में ही इसे हम चार्ज करेंगे बैटरी में, तो डिवाइड 8 कर लेंगे तो कितने आ जा रहे हैं, यहाँ पे 2400 वाट आ जा रहे हैं। मतलब हर घंटे हमें 2400 वाट जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगा किसको, रात में चलाने के लिए, मतलब रात में चलाने के लिए पावर चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख लेते हैं बैटरी का रिक्वायरमेंट क्या है। तो बैटरी का रिक्वायरमेंट है 12 वोल्ट का बैटरी लगेगा, 8 बैटरी हमें लगाना पड़ेगा और हर बैटरी जो है वो 200 एम्पेयर का होगा। अब यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट पैनल का कितना होगा। तो यहाँ पे 2 किलोवाट जो हमें दिन में चलाने के लिए चाहिए था, तो 2 किलोवाट वहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम देख पाएंगे जो 2400 वाट आ रहा है, तो ये 2400 वाट कितने वाट पैनल पे आ जाएगा, मतलब 2400 वाट हमें तो आउटपुट चाहिए ना, हमें इतने का पैनल नहीं लगाना, हमें ये आउटपुट चाहिए। तो कितने पैनल लगाएंगे कि 2400 वाट आ जाएगा, तो 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएंगे तो 2400 वाट आ जाएगा। कैसे आप बोलोगे कैसे कैलकुलेशन किया, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 600 वाट दे रहा है, 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम 1200 वाट जाएगा, जो कि आपको मेंशन यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम 1200 वाट दे रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे हम अगर 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो हमें 400 वाट हमें पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 किलोवाट जो दिन में चाहिए था और यहाँ पे 4 किलोवाट जो हमें 24 वाट चाहिए, जिसके लिए उसके लिए लगाना पड़ेगा कितना का पैनल 4 किलोवाट, तो 4 2 6 हो गया। और 500 वाट एक्स्ट्रा, मैंने जो बोला आपको कि 500 वाट का पैनल हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जा रहा है, यहाँ पे हम देख पाएंगे 6500 वाट का हमें पैनल रिक्वायरमेंट होगा। तो नेक्स्ट वन चलते हैं, या 3 एचपी का जो वाटर पंप है उसके लिए हमें कितना पैनल चाहिए, तो 3 किलोवाट का हमें पैनल चाहिए दिन में लगाने के लिए। और ये कितने वाट पावर जो जनरेट करेगा, तो 1800 वाट जनरेट करेगा हर घंटे। और यहाँ पे हमें 3 एचपी चलाने के लिए कितने वाट रिक्वायरमेंट होगा, मतलब मोटर कितने का चाहिए, तो यहाँ पे 2238 वाट चाहिए 3 एचपी मोटर को, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन देख लेते हैं, 8 घंटे यूज़ करना है, सिंपल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। 16 घंटे जो है वो हमें बैटरी रिक्वायरमेंट होगा। अब 16 गुना 1800 करते हैं, 1800 क्या, क्योंकि हर घंटे हमें 1800 वाट चाहिए, तो यहाँ पे कितने घंटे चाहिए 16 घंटे, 16 गुना 1800 करेंगे तो आ रहा है कितना 28800 वाट। 28800 वाट जो आ रहा है इतना हमें पावर चाहिए। अब ये कितने देर में चाहिए, 8 घंटे में, तो डिवाइड 8 से कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, हर घंटे कितने हमें पावर चाहिए, तो 3600 वाट चाहिए। अब हर घंटे 3600 वाट हमें रिक्वायरमेंट है, आउटपुट चाहिए हमें। तो कितने का पैनल लगेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे उससे पहले हम क्या कर लेते हैं बात बैटरी का। तो ये बैटरी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी लगेगा, 12 बैटरी लगेगा और 200 एम्पीयर का बैटरी लगेगा। टोटल निकल के आता है 28800 वाट, ठीक है। आप बैटरी कितने पीस, तो 12 पीस। सिंपल सा पैनल का रिक्वायरमेंट 3 किलोवाट जो दिन के लिए चाहिए, अब 6 किलोवाट जो हमें बैटरी चार्ज करने के लिए चाहिए और 500 वाट एक्स्ट्रा, सबको जोड़ के 9500 वाट का हमें पैनल लगाना पड़ेगा। मतलब हम 9500 वाट का अगर पैनल लगाते हैं, राउंड फिगर में हम 10 किलोवाट का अगर पैनल लगाते हैं और हमें 12 बैटरी रिक्वायरमेंट होगा, तो 3 एचपी का मोटर 24 घंटे तक चल सकता है। तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने एचपी के लिए कितने पैनल लगेंगे, कितने बैटरी लगेंगे। अब भी कोई डाउट रहा है कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए